और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, जो खबर है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ऐसे तो लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये चुनाव उत्सव कम और महिलाओं के लिए अग्नि परीक्षा ज्यादा बन गए हैं। बांग्लादेश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी हिस्सेदारी महज 4% है। इसकी वजह डराने वाली है। दरअसल यहाँ डर, धमकियां और गंदी राजनीति ने पूरी तरह से माहौल को खराब कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिला उम्मीदवारों का मनोबल तोड़ने के लिए उनके खिलाफ साइबर बुलिंग, चरित्र हनन और यहां तक कि यौन उत्पीड़न जैसे हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। जानेंगे इस खबर पर अपने रिपोर्टर से और भी ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य आपसे साझा कर लेते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में महिला उम्मीदवारों को टारगेट किया जा रहा है। महिला उम्मीदवारों को किया जा रहा है साफ तौर पर टारगेट, ताकि किसी तरह से वो चुनाव में भाग ना ले सके। जानबूझकर उन्हें निशाना बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। कई महिला उम्मीदवार ऐसी हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं। साइबर बुलिंग, चरित्र हनन, यौन उत्पीड़न और धमकियों जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि महिलाओं के साथ ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की महिला उम्मीदवारों ने ये तमाम चीजों की शिकायत दर्ज कराई है। डराना और चुनावी कैंपेन रोकना इस पूरी कवायद का मकसद साफ तौर पर नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरह से देश की जो आधी आबादी यानी कि महिलाओं का प्रभुत्व है उसे कम किया जा सके। कार्यकर्ताओं को भी इस चुनावी माहौल के दौरान धमकियां मिलती हुई नजर आ रही है। महिलाओं पर चरित्र को लेकर लगातार यहां पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसे तो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है क्योंकि यहां पर संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की खबरें सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर आपको और हमें डराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। महिलाओं के लिए महिलाओं को सीधे तौर पर दबाने का काम किया जा रहा है। ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो प्रतिनिधित्व यहाँ पर बेहद कम है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने हैं और महिला प्रतिनिधित्व की जब हम बात करते हैं तो महिला प्रत्याशियों का आंकड़ा करीब 4% है, यानी कि बेहद कम है। लेकिन ये जो 4% महिलाएं भी सामने है ना, इन्हें भी डराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुश्किल से ही आता है बैलेट पेपर पर नाम। लगातार किस तरह से धमकियां दी जा रही है ताकि चुनाव से महिलाएं महरूम हो जाए, दूर हो जाए। आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 51 में से 30 दलों में महिला उम्मीदवार तो है ही नहीं। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, आधी आबादी के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो किस तरह की तस्वीर बांग्लादेश में निकल करके सामने आ रही है। फोन लाइन पर ढाका में मौजूद हमारे साथी संवाददाता नवल संघ परमार हमारे साथ जुड़ गए। नवल संघ, बांग्लादेश की सूरत एक समय हमने देखी कि यहाँ पर महिला ने राज किया, महिला ने सत्ता संभाली, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि महिलाओं को तो डराने का काम किया जा रहा है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दबाने का काम किया जा रहा है। जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में पिछले 3.5 दशक से 1990 से लेके 2025 तक अब देखा जाए तो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं महिला प्रधानमंत्री रही है। उसमें चाहे आवामी लीग से शेख हसीना हो या उससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बेगम खालिदा जिया, लेकिन दोनों बारी बारी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री रही। लेकिन बांग्लादेश में देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है और इस बार का जो हाल है वो उससे भी खराब है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री महिला होती है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में महिलाओं का नॉमिनेशन बहुत कम मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक व्यवस्था है कि 300 जो सीट्स है पार्लियामेंट की, उसके अलावा 50 सीट अतिरिक्त रखी गई है, जिसमें महिला कोटे से आफ्टर इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन से महिलाओं की सीट भरी जाती है। मतलब उनके पास जो जनरल सीट के जो महिला बाकी उम्मीदवार है उनके जितना वो जो है प्रतिनिधित्व नहीं रहता है उनका। तो बांग्लादेश में इस बार का जो हाल देखा जाए तो जैसे आपने बताया 51 सीट पॉलिटिकल पार्टी में से
करीब 30 पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं रखा है। उसमें जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है, जो बीएनपी का राइवल माना जाता है। वो अपने आप को आने वाले इलेक्शन में जीत जीत का दावा कर रहा है। वो पार्टी जिसने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं रखा है। और उनके उसके साथ साथ उनके जो चीफ है जमाते इस्लामी के शफीकुर आलम, उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे भी उनका ट्वीट है कि कोई महिला जमाते इस्लामी का हेड नहीं बन सकता है, चीफ नहीं बन सकता है। और महिला जो है उनके बारे में और कामकाजी महिलाओं के बारे में उन्होंने जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया, उसको लेके काफी यहाँ पे हल्ला हुआ। पॉलिटिकल पार्टी, इवन बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने खुद उसको काउंटर किया। और हम्म। बांग्लादेश में कई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी जमात इस्लामी के चीफ जो है उनका ये स्टेटमेंट को लेकर उनकी कड़ी निंदा की है। कल हम्म। एक रैली भी निकाला गया था, कुछ महिला अग्रणी और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उनका नॉमिनेशन रद्द करने के लिए इलेक्शन से। तो हम्म। ये हाल है महिलाओं का। जो उम्मीदवार है उनको भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू जी। एआई का जरिए उनको चरित्र हनन करने की कोशिश होती है। जी। उनका उनके ऊपर जो है दबाव बिल्कुल बनाया नवल संघ, जाता और है जिस तरह ताकि की वो। तस्वीर अब बांग्लादेश से निकल करके सामने आ रही है, इससे अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवल संघ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।